बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने इराक और शाम में ईरानी ठिकानों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई के लिए ईरानी हमायत याफ्ता तंजीमों ने अमेरिकन जंगी तैयारों और फौजी अड्डों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। क्या अमेरिका मशरक़ वस्ता में इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश कर रहा है या इसके मकसद कुछ और हैं? इस हवाले से नाजरीन तफसील के साथ बात करेंगे। तो बात करते हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक इंतहाई अहम खबर ब्रेक की थी, जिसमें इसने कहा था कि अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में मौजूद फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के सिस्टम वापस ले जाने का फैसला किया है। नाजरीन, मशरक़ वस्ता में अमेरिका के दो किस्म के मिसाइल सिस्टम हैं, एक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और एक टाड एयर डिफेंस सिस्टम। इस वक्त कुवैत, ईरान और उर्दन जैसे ममालिक में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब हैं, जबकि सऊदी अरब में टाड मिसाइल सिस्टम है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमेरिका ने इन मिसाइल सिस्टम को मशरक़ वस्ता से वापस लाने के साथ साथ इन सैकड़ों अमेरिकन फौजियों को भी वतन वापस बुलाने का ऐलान किया, जो इन मिसाइल सिस्टम और इनसे मरबूत यूनिट में काम करने में मसरूफ थे। नाजरीन, इसके साथ ही अमेरिकन फौज ने इराक से निकलकर शाम की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर शाम में अमेरिकन फौज की नकलो हरकत को नोट किया गया। आज की जो बड़ी खबर नाजरीन सामने आई है वो ये है कि अमेरिका ने इराक और शाम में ईरान के हमायत याफ्ता मलेशियाज के खिलाफ फ़ज़ाई हमले किए। अमेरिकन फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि इन जंगजुओं के ऊपर ड्रोन हमलों के जवाब में ऑपरेशनल और हथियार ज़ख़ीरा करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़िया किया था कि वो अमेरिकन अफवाज की हिफाजत के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं। नाजरीन, गुज़श्ता सदर के इस बयान के बाद जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद ईरान के हमायत याफ्ता मलेशियाज के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों का यह दूसरा दौरा है। इराक में मुक़ीम अमेरिकन फ़ौजी हालिया महीनों में ड्रोन हमलों से मुतअद्दिद बार निशाना बने हैं, लेकिन नाजरीन दूसरी जानिब ईरान ने इन ड्रोन हमलों में किसी भी तरह से मुलव्वस होने की तरदीद की है। तकरीबन 2500 अमेरिकन फ़ौजी बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के तौर पर इराक में मौजूद हैं और अमेरिका की तरफ से ये ड्रामा रचाया गया है कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से निपटने के लिए अमेरिकन अफवाज इराक में मौजूद हैं। नाजरीन, पेंटागन के मुताबिक इन फ़ज़ाई हमलों के दौरान शाम में 2 और इराक में 1 हदफ को निशाना बनाया गया। ये ठिकाने ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया गिरोह बशमूल कताइब हिज़्बुल्लाह और कताइब सैयदुल शुहदा इस्तेमाल करते थे। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि 2009 के बाद अमेरिका ने इराक के अमन व इस्तेहकाम को खतरनाक हद तक निशाना बनाया है। दूसरी जानिब इराक की कताइब सैयदुल शुहदा ने हशदुल शादी पर अमेरिकन हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाते हुए कहा कि अब अमेरिकन तैयारों को निशाना बनाएंगे। नाजरीन, ये ताज़ा तरीन बयानात इराक के कताइबुल शुहदा की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि अब गासिब अमेरिका के साथ जंग लामहदूद पैमाने पर होगी और पहले ही मरहले में इराक के फ़ज़ाई हदूद में अमेरिका के ड्रोन तैयारों को निशाना बनाया जाएगा। जो खबरें सामने आ रही हैं इसके मुताबिक इराक और शाम के सरहदी इलाके बूकमाल में हशदुल शादी की छावनी में अमेरिकन हमले में हशदुल शादी के 4 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। इसके अलावा अमेरिका के लड़ाका तैयारों की बमबारी में 1 बच्चा और 3 अफराद भी जख्मी हुए और शाम के शहरों के कई मकानात को नुकसानात पहुंचे हैं। अमेरिका की वज़ारत दिफा पेंटागन ने एक बार फिर बयान जारी करके दावा किया है कि अमेरिकन सदर जो बाइडन के हुक्म पर इराक की सरहद पर नीम फौजी मलेशियाज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नाजरीन, एक तरफ तो अमेरिका ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करके ईरान के साथ पाबंदियां खत्म करने का इंदिया दे रहा है और दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता के अंदर आग बढ़ा रहा है। गुज़श्ता नाजरीन वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि इसराइल को अमेरिका की जानिब से टाइम दिया गया है कि इस टाइम के अंदर खित्ते में कोई बड़ी जंग छेड़ो ईरान के साथ। हमें 2015 के जौहरी मुआहदे में ईरान वापस नहीं आने देना चाहिए। इसके साथ ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मलिया मेट करने के लिए अपनी तबाहकुन कार्रवाइयां करना चाहता है इसराइल, लेकिन नाजरीन ईरान के बैलिस्टिक खतरनाक मिसाइल और ईरान की प्रॉक्सी के असर व रसूख की वजह से इसराइल अभी तक ऐसा करने से रुका हुआ है। अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां करने का आगाज इनकी प्रॉक्सीज पर हमलों से शुरू कर चुका है, ताकि पहले ईरान की प्रॉक्सीज पर हमले करके इनको कमजोर किया जाए, इसके बाद ईरान की खबर ली जाए। यहाँ आपको बताते चले कि इसराइल के बिल्कुल साथ लिबनान का बॉर्डर है। ईरान की शिया मलेशियाज के पास 70,000 के करीब मिसाइल मौजूद हैं, जो कि बू वक्त जरूरत इस्तेमाल किए जाते हैं।
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں حزب اللہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا گیا تھا۔ جنگ کے آخری دنوں میں کچھ میزائل لبنان کی سرحد سے اسرائیل کی جانب فائر کیے گئے، لیکن اس میں بھی زیادہ کشیدگی پیدا نہ ہو سکی۔ لیکن جنگ کے بعد حزب اللہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو ہم وارننگ دیتے ہیں کہ اب کی بار اگر اس نے مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کا کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے انصار اللہ کی جانب سے بھی دھمکیاں دی گئیں، اور اب امریکہ اسرائیل کی جانب سے مل کر سب سے پہلے خطے میں موجود ایران کی پراکسیز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ مزید طوالت اختیار کرتا جائے گا، اور اگر کسی بھی جانب سے اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایران پر 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال نہ کرنے کے حوالے سے امریکہ کو جواز مل جائے گا حملہ کرنے کا۔ ناظرین اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف شدید اقتصادی پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ۔ ناظرین اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف شدید اقتصادی پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کے بعد اب امریکن حکمرانوں نے نئے قسم کے پروپیگنڈے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین امریکہ کی جانب سے شام اور عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے ٹھکانوں میں ہونے والے حملوں میں پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ ان حملوں میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، لیکن خبر رساں ادارے AFP اور برطانیہ میں موجود مانیٹرنگ گروپ سیرین آبزرویٹو فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ شام میں امریکن جنگی طیاروں کے حملوں میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے 5 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ ایک بچہ شہید ہوا ہے۔ ناظرین سن 2003 میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے امریکہ کے زیر قیادت حملوں کے بعد عراق کے داخلی معاملات پر ایران کے اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے کہ جب ایران 2015 کے معاہدے کی بحالی کے بارے میں امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جوہری کارروائیاں روکنے کے بدلے میں ایران کے خلاف پابندیاں ختم کی گئی تھیں۔ اسرائیل اس معاہدے کی ہمیشہ سے مخالفت کرتا آ رہا ہے، اور اسرائیل سمیت کچھ ممالک کا خیال ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی ایران تردید کرتا آ رہا ہے۔ ناظرین اب کی بار امریکہ اسرائیل کی جانب سے جو کھیل شروع کیا گیا ہے وہ بڑا ہی تباہ کن ہے، اور یہ خطے کو ایک بہت بڑی جنگ میں جھونک دے گا۔ لیکن امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں شکست سے دوچار تو ہونا ہی پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسرائیل کا کانٹا نکالنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ اس لیے اس خطے میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز نے آپس میں مل کر مشترکہ طور پر امریکہ اور اسرائیل سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔